टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका और फर्स्ट में एडमिशन होता है बच्चों का, उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी जानकारियां हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रवेश के लिए समय सारणी है, यानी कि आप जब आप एडमिशन ले रहे हैं ना, तो उसका आप शेड्यूल बता रहे हैं हम। शेड्यूल फॉर एडमिशन्स 2025-26 सत्र के लिए है। इसका जो विज्ञापन है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यानी इसी मार्च में आ गया है, और यानी कि 7 तारीख से, यानी कि कल से इसका एडमिशन फॉर्म भरा जाना लगेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल वाटिका 1 व 3 के लिए और कक्षा 1 के लिए पंजीकरण जो है वो 7 मार्च से होने लगेगा, यानी कि कल से सुबह 10 बजे से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 21 मार्च रखा गया है, रात में 10 बजे तक। तो उससे पहले, यानी कि 7 मार्च से 21 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को आप भर लें। करीब 14 से 15 दिन का आपको समय मिल रहा है। इसके बाद देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं, देखिए सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित अंतिम सूची का प्रदर्शन, यानी कि जो आपका जो अलॉटमेंट जो रिजल्ट आएगा वो 25 मार्च को आ जाएगा फर्स्ट का। देख लीजिए, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो है 25 मार्च 2025 को क्लास फर्स्ट का आ जाएगा। उसके बाद 26 मार्च को बाल वाटिका का भी लिस्ट इशू हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड लिस्ट जो जारी होगी वो 2 अप्रैल को होगा। ये आप देख सकते हैं, 2 अप्रैल। ये 2 अप्रैल को सेकंड सीट जारी होती है। अगर सीट वैकेंट हो जाती है उस कंडीशन में, अगर सीटें फुल हो जाती हैं तो आपकी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, सीट वैकेंट होने पे ही सेकंड लिस्ट आती है। अगर सीट उसके बाद भी वैकेंट रह जाती है तो थर्ड लिस्ट जो है वो 7 अप्रैल को आ जाएगा। तो इसमें आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद में देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, जो कर्मचारी हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनको भी वरीयता मिलती है, उनका भी लिस्ट इसी में इंक्लूड होता है। इसके अलावा आप देख लीजिए, आप यहाँ पे अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। और आपको बता दें कि देख लीजिए, जो कक्षाएं जो स्टार्ट होनी है, क्लास जो स्टार्ट होगा उसके लिए बता दें कि बाल वाटिका 2 क्लास सेकेंड तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण 2 अप्रैल से, कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में है, 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होगा। इसके बाद आप देख लीजिए, बाल वाटिका सेकेंड कक्षा सेकेंड तथा आगे की कक्षाओं के लिए अंतिम सूची जारी करना, ये 17 अप्रैल को होगा। इसके अलावा बाल वाटिका सेकेंड कक्षा 2 तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून होगी। 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त होने पर निर्धारित सीमा अर्थात 40 तक स्वीकृत प्राथमिकता क्रम में उपर्युक्त के विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि जो है वह 31 जुलाई रखी गई है। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण विथ इन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 11th रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जब आएगा उसके 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। ऐसे ही प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश, ये भी रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर ही हो जाएगा। गैर केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा, यानी आप अगर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं, उसे बाहर के हैं, और 11th में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना, प्रवेश रिक्तियां होने की स्थिति में, ये आपका जब आफ्टर द एडमिशन ऑफ केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट इन क्लास 11th, यानी कि जब केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में आपका एडमिशन होगा, ये भी सीट अगर रिक्त होती हैं उस कंडीशन में।
कक्षा 11 में प्रवेश की अंतिम तिथि जो होगा वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। ठीक है। चलिए इसके आगे जो और ज़रूरी सूचनाएं हैं वो हम दिए दे रहे हैं। जब आप एडमिशन कराते हैं तो सबसे बड़ा इशू होता है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों का। तो एज क्राइटेरिया देख सकते हैं आप क्लास फर्स्ट में अगर आप अपने बच्चे को अगर करवाना चाहते हैं तो आपका बच्चा जो है वो 6 साल कंप्लीट हो चुका हो और 8 साल से ऊपर ना हो। इस कंडीशन में बच्चे का एडमिशन फर्स्ट में हो जाएगा और अगर 6 से नीचे है तो उसका बाल वाटिका में उसका प्रवेश होगा। इसके बाद में सेकंड का भी आप देख सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th सभी का एज क्राइटेरिया आपके सामने है। यहाँ से आप एज चेक कर सकते हैं, जो कि आपका देख लीजिए, चाइल्ड बोर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बता दें जो भी इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पे ही चर्चा करेंगे जो आप एडमिशन में जो आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, सिर्फ वही यहाँ पे हम सूचना आपको दे रहे हैं। दूसरा एक चीज़ बता दूं कि इनकी जो क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो 40 बच्चों की होती है। 40 बच्चों की इनकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि रिजर्वेशन जो होता है वो SC ST और देख लीजिए SC हैं, ST हैं, OBC के लिए इसमें आरक्षित होती हैं सीटें। जैसे ST के लिए 15% और मतलब SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27%, इतना ये रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप ट्रांसफ़र, जैसे आप KVS के स्टूडेंट हैं और ट्रांसफ़र कराते हैं तो वो भी उसी स्ट्रेंथ में ही शामिल होते हैं। तो उनके लिए KVS के अगर स्टूडेंट हैं और कहीं से अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो वहाँ का TC ज़रूरी होता है, आपके पास TC होना अनिवार्य है। देख लीजिए हाई स्कूल में, अगर मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर में अगर आप एडमिशन अगर चाहते हैं, जैसे आप मतलब फर्स्ट ईयर में हैं, ऐसे बच्चे जो हैं इनकी भी स्ट्रेंथ जो होती है वो 40 ही होती है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रूफ ऑफ एज यानी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास अगर कैटेगरी, अगर आपके आप किसी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC या EWS, उस कंडीशन में आपके पास ऐसे ऐसे जो भी कैटेगरीज हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। और वो भी देख लीजिए, हाँ, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। यानी कि आपको एडमिशन के समय जो है वो 3 मंथ का आपको समय मिलता है कि आपको जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना है। इसके बाद आप देख लीजिए, अगर आप देख लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट से अगर मान लीजिए बच्चे हैं तो आपको भी इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा आप देख लीजिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप निवास प्रमाण पत्र भी इसमें लगता है। अब देख लीजिए लिखा हुआ है मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 40 सीट का इनका स्ट्रेंथ होता है। तो 40 सीट में जो बाहर से जो बच्चे आते हैं, मतलब KVS से अदर के, तो इसमें क्या होता है जो RTE से जो बच्चे, इसमें भी एक RTE का एक सिस्टम होता है, यानी कि 25% इसमें आरक्षित होता है सीटें। यानी कि 40 सीटों का अगर स्ट्रेंथ होता है तो इनकी 10 सीटें जो हैं वो RTE से आती हैं, यानी कि 25% जो होती हैं, 25% सीटें जो होती हैं वो इनकी RTE से आती हैं। तो आगे हम बता दें आखिर RTE का क्या सिस्टम है। देख लीजिए, जैसे RTE की हमने आपको बताया कि RTE का 25% सीट रिजर्व होता है, यानी 10 सीटें जो हैं, ST के लिए 15% यानी 6 सीटें, ST के लिए 7.5% यानी 3 सीटें होती हैं, OBC के लिए 11 सीटें होती हैं। ये इनकी सीटों की क्राइटेरिया है। ये भी लॉटरी सिस्टम होता है, इसमें भी RTE का जो होता है वो लॉटरी सिस्टम होता है, देख सकते हैं आप।
फर्स्ट लॉट 40 का होता है, यानी 25% जो आपको मैंने जो भी सीटों की संख्या बताई है, सीटों की संख्या उतनी ही रहती है, सीटों की संख्या घटती या बढ़ती नहीं है। इसमें एक चीज़ और रहता है कि जैसे आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अगर आप प्रवेश चाहते हैं, तो इसका एक डिस्टेंस का भी एक सिस्टम होता है कि जो आपका आपके घर से जो डिस्टेंस है, वो अगर आप शहर क्षेत्र में हैं, तो आपका 5 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए, 5 किलोमीटर से दूर नहीं कॉलेज होना चाहिए। पर तो आप कभी भी इस फॉर्म को अगर भरें, तो आप ये देख लें कि आपके जो कॉलेज है आपका केंद्रीय विद्यालय, वो 5 किलोमीटर के अंडर रेडियस में है या नहीं है, उसको आप देख लें। प्लेस एंड एरिया अदर देन, अगर मान लो इससे ज़्यादा है तो आप 8 किलोमीटर के रेडियस में हो सकता है, बस इससे ज़्यादा में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें भी एक फीस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको मैंने आरटी का बताया, तो आरटी जो 25% जो कोटा होता है, उनका कोई भी फीस नहीं लगता है। क्लास फर्स्ट से और 8th तक कोई भी फीस नहीं लगता है। इसमें आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट शुड बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय पेरेंट को अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है। द एम्प्लॉय हु हैव द फैसिलिटी ऑफ द फीस, ये हो गया। और तो जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी अगर इशू अगर आपका आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो उसमें सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।